तरह से हम अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को जानकर जो अब तक आपके लिए अनटोल्ड रही हैं। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका वेलकम करता हूं कि आपने अपने लिए समय निकाला है उन टेक्निक्स को सीखने के लिए, उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि इस वेबिनार में या इस वेब क्लास में आपके लिए जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए बेहद यूनिक होंगी। मैं इन्हें अपने दिल से दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं को गोल सेटिंग क्या है, गोल अचीविंग क्या है, उनसे एक कदम आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए एक दिशा को प्राप्त करें। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप कहेंगे कि ये वेबिनार किसके लिए है? ये हर व्यक्ति के लिए है। ये स्टूडेंट्स के लिए जो अपने गोल्स को अपने माइंड में एक बार सेटल करने के बाद उन्हें अचीव करने चाहते हैं। यूथ के लिए है जो अपने गोल को बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। कपल्स के लिए है जो अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं। सभी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उनके लिए तो बेहद जरूरी है क्योंकि हर दिन उन्हें या तो ग्रो करना है और अगर ग्रो नहीं करेंगे तो वो डिके करना शुरू कर देंगे। ये हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है जो भी एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। तो मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्यों गोल जरूरी है, कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ बेहतर तरीके से शेयर करूंगा। कुछ एक चीजें इससे पहले कि मैं इसे शुरू करूं, पहला रूल यह है कि मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लूंगा। तो इसलिए आप चैट बॉक्स में अब अपने किसी भी कमेंट को लिखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखना बंद करेंगे तो आप मेरे साथ फोकस में रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो इस वेबिनार के दौरान ही पूरे हो जाएं। जो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी वो पूरी तरह से यूनिक होगी, इसलिए आप उन्हें नोट डाउन करने के लिए रेलेवेंट चीज़ों को आप एक नोटबुक और पेन भी अपने साथ रखें। आप ऐसी जगह जब पर बैठे जहां पर आप पूरी तरह से अपने कंफर्ट के साथ बैठे हों और आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी पेट का, मोबाइल का, टीवी का। आज की इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ एक खूबसूरत मेडिटेशन या एनएलपी टेक्निक भी शेयर करूंगा, इसलिए अगर आपके पास हेडफोन होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप उसे एंजॉय करेंगे, अपने माइंड को एक नई दिशा और दशा देंगे। अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी वीडियो रुक रही है तो आप अपने एंड पर उसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। मेरे एंड पर सभी ठीक है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि आज आपको क्या मिलने जा रहा है। यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा इसी वर्कशॉप के दौरान कि किस तरह से आप अपने माइंड के उन अनटोल्ड सीक्रेट को जानें जो 21वीं शताब्दी की देन है आपके लिए। जी हाँ, 21वीं शताब्दी की देन। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि वो गोल के लिए मारामारी कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों के लिए तो सभी करते हैं। हर वक्त हमारे पास एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो है हमारे लक्ष्य। बेहतर तरीके के बने हुए गोल्स हमें हमेशा बेहतर लेवल पर जाने की एक इच्छा होती है। ह्यूमन बींग्स के पास कभी भी स्टेटस को नहीं होता, यानी कि हम यथा स्थिति पर रहना खुश पसंद नहीं करते। हम हमेशा ग्रो करना चाहते हैं और हमारे पास कई एरिया हैं, इनमें से बड़े एरिया 5 हैं। क्या आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है? कुछ लोगों ने लिखा है तो आपने एंड पर देख लीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी तरह से आप अब क्लियर है? आशीष नागर, आवाज क्लियर है? ओके, राइट। शुरू करते हैं। जीवन के हमारे पास 5 बड़े एरिया हैं। पहला एरिया है हमारा हेल्थ। हेल्थ में हमें हमेशा नए गोल्स चाहिए। जिन लोगों के पास हेल्थ के गोल्स उनके माइंड में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली अपनी डिजीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड एक उस बाग की तरह है जिसमें अगर आप मनपसंद पौधे नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली अनवांटेड वीड्स, अनवांटेड पौधे, अनवांटेड झाड़ झंकाड़ वहां पैदा होना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। अगर आप वांटेड चीजों को, अपने गोल्स को अपने माइंड में सेट नहीं करते हैं, प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे और वो आपकी लाइफ को हेल या मिजरेबल बना सकते हैं। यही हमारे साथ होता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस बाग का ख्याल करें। और इस बाग में जो आपका माइंड रूपी बाग है, इसमें पहली चीज है आपकी हेल्थ। यानी कि आपके पास
आपके अपनी हेल्थ के गोल्स बेहतर तरीके से डिजाइंड होने चाहिए, वरना आपके पास डिजीज आ जाएगी। याद रखिएगा, प्रकाश की कमी ही अंधेरा होता है। जब आपके पास रोशनी नहीं होती, उसी का नाम अंधेरा है। अंधेरा कुछ अलग से कोई एंटिटी नहीं है। आप कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने कमरे से बाहर अंधेरा निकालूंगा। असलियत में जब अंधेरे की बात करते हैं तो ये शो करता है कि आपके पास रोशनी नहीं है। जब भी हमारे मस्तिष्क में अंधेरा होता है तो इसका मतलब है हमारे पास वहां पर लक्ष्यों की रोशनी नहीं है। दूसरा एरिया है आपके पास सोशल लाइफ। आप हमेशा सोशल स्टैंडिंग बेहतर चाहते हैं, इसीलिए तो आप बड़ा मकान खरीदते हैं, बड़ी कारें खरीदते हैं, ताकि आपका सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंस मिले। तीसरा है आपके पास फाइनेंशियल लाइफ, यानी कि आपके पास एक ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जिसका नाम धन है। उसकी कमी से हमें बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है कि बेहद आपके पास धन हो तो कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन उसकी कमी से बेहद फर्क पड़ता है। चौथा एरिया है आपका मेंटल और इमोशनल वेलबींग। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कभी भी आपकी हमारी लाइफ में सुनामी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, कोई भी अनवांटेड न्यूज आ सकती है। ऐसे में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। पांचवा एरिया है आपके पास आपकी रिलेशनशिप। कैसे आप रिलेट करते हैं अपने साथ, लोगों के साथ, दुनिया के साथ, अपनी इनर बीइंग के साथ। इसे हम स्पिरिचुअल लेवल भी कहते हैं। इन्हीं को बेहतर तरीके से समझने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए छोटी सी एक प्रेजेंटेशन लेते हैं, देखते हैं कि आपको यहां से क्या क्या मिलने जा रहा है। जो चीजें आपको यहां से मिलने जा रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो यूनिक होंगी पूरी तरह से। क्या आपको ये आ, मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? गजेंद्र सिंह तेवतिया जी, क्या आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? तो आप एक बार थम्स अप कर दें। चलिए ठीक है। तो आज आपको मैं दे रहा हूं जो मेरा प्रोडक्ट का नाम या मेरे वर्कशॉप का नाम है एक्सेलरेटेड गोल अचीवमेंट मास्टरी। और इसमें मेरा एम ये की रहेगा कि मेरा और आपका एक ही एम है, और वो है आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ और आपकी हैप्पीनेस। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप सक्सीड करें, अपनी लाइफ में ग्रो करें, और इस ग्रोथ के साथ, इस सक्सेस के साथ आप खुश भी रहें। तो मेरा और आपका भी एम सेम है। आपका भी तो यही एम है और मेरा भी यही है, और इसे हम अचीव करेंगे आज उन 3 सीक्रेट से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपके मैं साथ शेयर करूंगा पहला सीक्रेट। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कंधे सीधे कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि 95% लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो ये नहीं पता होगा कि आज हम कर क्या रहे हैं और कैसे। पहली चीज जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे ट्रेनर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कॉरपोरेट के बिजनेस के लोग हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अनफोल्ड करें उस अनटोल्ड सीक्रेट को, कि किस तरह से आप सबकॉन्शियस को अवेकन कर सकते हैं। और स्पेशली एक चीज के द्वारा, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यानी कि आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करें। ये क्या है, इसके बारे में मैं जानेंगे। ये याद रखिएगा, अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं, या तो आप न्यूरो फिजिशियन हैं, तो आप इस वर्ड के बारे में जरूर जानते होंगे। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर एक रियली में एक ऐसा ब्रेन पार्ट है जो आपके गोल्स के लिए बना है। लेकिन अगर आप उस पार्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक बड़ा हिस्सा आप अपनी सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने में खर्च कर देंगे। इसके बारे में आप जरूर सीखिएगा। दूसरी चीज जो मैं आपको शो करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, वो ये है कि आप कैसे क्रिएट करें अपने सबकॉन्शियस में हाईवेज। याद रखिएगा, आप जो भी चीज को अचीव करते हैं, उसके हाईवे या उसके न्यूरल पाथवे आपके माइंड में बने होते हैं। जैसे आप बगैर प्रयास के गाड़ी चला लेते हैं, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो, यानी कि ड्राइविंग जानते हैं, तो बगैर प्रयास के आप अंधेरे में भी अपने कमरे में कुछ चीजों को ढूंढ लेते हैं। आपकी विंडो कहाँ है, आपका बाथरूम का गेट कहाँ है, आपका ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखा है, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं ना। क्यों ढूंढ लेते हैं? बिकॉज उनके न्यूरल पाथवे आपके माइंड के अंदर पड़े, और आपको कोई प्रयास यानी कि एफर्ट नहीं करना होता। पता है ये किस लिए बनता है? यहां आज मैं आपको एक नई साइंस के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परफॉर्मर्स की साइंस है, और इस साइंस का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे आपने बिजनेस में, अपने स्पोर्ट्स में, अपने एजुकेशन में, अपने करियर में,
या फिर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिन चीजों को अपनी लाइफ में, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस के बारे में जरूर सुन चुके होंगे, लेकिन किसी ने अभी ये नहीं बताया होगा कि इसको कैसे एक्टिवेट करें। मेरा हक बनता है कि मैं इसके बारे में भी आज आपको जानकारी भी दूं, और आज तो मैं आपको खूबसूरत सी टेक्निक भी कराऊंगा, तो तैयार रहिएगा। और तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक ऐसी चीज जिसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक रिसर्च हुई है, एक आदमी के द्वारा एक रिसर्च की गई है, उसने पाया कि बहुत सारे ऐसी जगह पर ऐसे खास लोग निकल गए हैं, ऐसे परफॉर्मर्स निकल गए हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गए, जो बिजनेस में आगे निकल गए, लेकिन उनके साथ खास बात यह थी कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड में थे। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, उनके पास ज्यादा धन भी नहीं था, उनके पास सही सचमुच में जो टॉप क्लास परफॉर्मर थे किसी भी स्पोर्ट्स के, उनके पास ज्यादा ताकत भी नहीं थी शुरू में। दे वर नॉट मैजिकली बोर्न, ऐसा भी नहीं था कि उनके पास कोई मैजिक था, पर उन्होंने पाया कि जहां पर ये तैयार हो रहे थे वहां पर एक विशेष चीज हो रही थी, वहां पर उन लोगों के साथ कुछ विशेष किया गया था। और वो विशेष जो किया गया था, वहां पर एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च का नाम रखा गया है द टैलेंट कोड। याद रखिएगा, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है एक्शन लेने की, लेकिन 99.9% लोग अपनी ही सक्सेस के लिए एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टैलेंट कोड ही नहीं है जिसके द्वारा एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के रास्ते पर चल जाता है। यानी कि आपके पास, अगर आप ये मानते हैं कि मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूं, बड़े गोल अचीव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि अब आप टैलेंट कोड जैसी टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं। वहीं पर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टैलेंट रखी हुई है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए, इसी का नाम टैलेंट कोड है। इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट के एंटरप्रेन्योर मालिक हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, या फिर कुछ भी कोई भी इंडिविजुअल है और आप चाहते हैं कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस टैलेंट कोड के बारे में जानें, तो इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसी प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा आपका माइंड एक नई डायरेक्शन लेगा, और आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आज एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा। सिर्फ बातें नहीं होंगी, सिर्फ खाली टॉक्स नहीं होंगी, बल्कि एक पूरी की पूरी वर्कशॉप आपके लिए है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी वर्कशॉप के दौरान मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इसी कोर्स को लेकर आ रहा हूं जहां पर इन तीनों चीजों को मैंने इंक्लूड किया है पहली बार, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं गोल मास्टरी जैसी एक वर्कशॉप को तैयार करूं, लेकिन पिछले 6 सालों में मुझे इतना वक्त नहीं मिला किसी भी वीक में कि मैं इसके लिए अलग से अपनी वर्कशॉप दे पाऊं। तो आज आप इसे बेहतर तरीके से सुनिएगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप किसी भी गोल के लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आज का दिन एक ब्रेक थ्रू होगा। इस ब्रेक थ्रू को मेरे साथ एंजॉय करिएगा। एक बार फिर मैं आपके साथ ये शेयर करते हुए कि मैं जो भी दूंगा दिल से दूंगा, आप भी दिल से लीजिएगा। शुरू करने से पहले मेरी स्टोरी आपके सामने रखता हूं। मैं एक ऑथर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, मास्टर एनएलपी माइंड कोच हूं, वेलनेस कोच हूं। 25 सालों से लोगों को एम्पावर कर रहा हूं, बहुत सारे कॉर्पोरेट के सीईओ, सीएमडीज को, बाकी इंडिविजुअल्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को मैं काउंसलिंग देता हूं, उनको हेल्प करता हूं, एम्पावर करता हूं। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एक आम आदमी के सामने आती हैं, करियर की, पढ़ाई की, पैसे की, वो सभी मेरी लाइफ में थी, और उनके साथ जो बीमारियां। और तभी मेरी लाइफ में एक टेक्निक आई जिसका नाम था एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि कैसे आप अपने न्यूरो को यानी कि माइंड को किस लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम करें कि आप मन चाहे रिजल्ट ले लें। और वहां से मैंने अपने बेकार के पैटर्न्स से पीछा छुड़ाया, जो पैटर्न्स मुझे एंग्जाइटी दे रहे थे, जो पैटर्न्स मुझे बीमारी दे रहे थे, जो पैटर्न्स मुझे फियर दे रहे थे, जो पैटर्न्स मुझे पीछे रखे हुए थे, जो पैटर्न्स मुझे ये बताते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद जो मैजिकल चेंज आया वो आप कभी भी मेरे गूगल पर जाकर देख सकते हैं, मेरी स्टोरी को मेरे फेसबुक पेजेस पर भी देख सकते हैं, हाउ आई एम एम्पावरिंग पीपल। इसी जर्नी में मैंने बहुत सारी चीजों को किया। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पहली बार इंडिया में 99 के आसपास मैंने पहली बार फायर वॉक सेमिनार शुरू किए थे। पूरे इंडिया में मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को जलते अंगारों पर चलकर उनको एक विश्वास दिया है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। 2004 में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक कटिंग भी दिखाई दे रही है, टीचिंग द माइंड टू गो इन राइट डायरेक्शन। मेरे बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 फरवरी 2004 को लिखा था कि ये वो आदमी है जो माइंड को नई डायरेक्शन देना सिखाता है। तब से मेरी ये जर्नी चल रही है, बहुत सारे उतार चढ़ावों के साथ।
मेरी वन डे वर्कशॉप कोविड से पहले बड़ी पॉपुलर थी पूरे इंडिया में ही, जहां मैं पूरे दिन एक वर्कशॉप देता था फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लोगों को उनका माइंड कैसे वो चलाएं, ताकि वो अपने हर एरिया में बेहतरी करें। तो ये वर्कशॉप मैं देता था, हजारों लोग आते थे। इवन वी यूज्ड टू प्रोवाइड लंच। उसके बाद मेरा एक वर्कशॉप है जो उसको हम सिग्नेचर प्रोग्राम कहते हैं। ये मेरा 5 डे वर्कशॉप है जिसमें हम NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग मास्टर प्रैक्टिशनर कम कोच प्रोग्राम की ट्रेनिंग देते हैं। ये उसके ग्लिम्पसेस है। और अगर मेरी एक जर्नी को आप थोड़ी सी देर के लिए देखें तो जर्नी में यह है कि मैंने अब तक करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को एड्रेस किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। पिछले 20 सालों में 25 सालों में 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है 5 दिन वाली वर्कशॉप। यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने 5-10,000 से ज्यादा लोगों को मैंने 5 डे वर्कशॉप की ट्रेनिंग दी है, जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है। अधिकांश लोगों ने अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने आप को हील करने के लिए, अपने इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया है, इस वर्कशॉप का यूज किया है। मैंने 5 किताबें लिखी हैं। 3,25,000 से ज्यादा मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर करीब करीब 280-290 वीडियोज आर स्टिल देयर। रेगुलरली मैं वहां आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसलिए आप वहां पर भी जाकर अपनी वीडियोज को, अपने इन वीडियोज को एंजॉय कर सकते हैं। गूगल और फेसबुक पर जो मुझे रेटिंग मिली है, करीब करीब 1150 लोगों ने जो मुझे रेटिंग दी है, उन रिव्यूज को आप पढ़ सकते हैं। 4.9 आउट ऑफ 5, यानी कि आउट ऑफ 5 जो मेरी रेटिंग दी है फेसबुक ने और गूगल ने, वो 1150 लोगों की है, नॉट 3, 4, 5 पीपल, वो 4.9 की है। सो ये मेरी जर्नी है। और यहां पर मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा, एक बार कंधों को सीधा करके बैठिएगा फ्रेंड्स, कि आपके लिए गोल मास्टरी क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी इसकी गोल बनाने की। हम क्या वैसे नहीं रह सकते जैसे कल थे? लेकिन अगर वैसे रह रहे तो क्या नुकसान करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो भी मैं आपके साथ दे रहा हूं। मैंने जो भी चीजें कंटेंट आपको दूंगा वो रियली में उस तरह से किताबों में नहीं मिलेंगी। मैंने इनको सिंप्लीफाई किया है और अपनी लाइफ से जोड़ा है। यानी कि ये कोई भी थ्योरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी लाइफ के चेंजेस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात है कि जब भी आप गोल बनाते हैं, कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, तो आपके पास एक इंटरनल पावर जुड़ती है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन, सिग्निफिकेंस आती है, जिससे आपकी हमेशा गर्दन ऊपर रहती है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, यह आपको एक मीनिंग देता है, आपके होने का मीनिंग, आपके कुछ करने का मीनिंग, हर सुबह उठने का मीनिंग। जापान में एक टापू पर इसको इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब है कि आपके पास एक मीनिंग होना चाहिए, कल सुबह आप क्यों उठेंगे। यह आपकी लंबी उम्र को एंश्योर करता है, यह आपकी खुशियों को एंश्योर करता है, यह आपका कनेक्शन एंश्योर करता है कि आप यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़े। इतना ही नहीं, अगर आप जीवन में कहीं भटक रहे हो तो आपके लक्ष्य हमेशा आपको डिटूर से बचा लेते हैं। यानी कि भटके हुए रास्ते से आपको एक बार फिर रास्ते पर कौन लाता है? वो सिर्फ गोल लेकर आते हैं, लक्ष्य लेकर आते हैं। जब आपके पास लक्ष्य नहीं होता, उस समय को काटना ही नहीं आता हमें, और हम उन्हीं पलों में बहुत सारे एडिक्शन को ले लेते हैं, बहुत सारी बेकार की आदतों को ले लेते हैं। इसी को हम डिटूर ऑफ टाइम लाइफ कहते हैं। हमारे पास, याद रखिएगा, जब भी गोल आते हैं तो हमारे पुराने रेफरेंसेस समाप्त हो जाते हैं। मान लेते हैं आप एक नया गोल बनाते हैं, नया गोल बनाते ही इमीडिएटली आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, आपको नए लोग मिलते हैं। और आप ये मानते थे इससे पहले, यार मुझे तो कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता, लेकिन सडनली आपको नया गोल बनाते ही एकदम से आपका माइंड उन्हीं लोगों को देखने लगता है और आपको एकदम से नए रेफरेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। यार, इफ आई कैन क्रिएट दिस रेफरेंस, देन आई कैन क्रिएट न्यू रेफरेंस ऑल्सो। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो आपके जीवन के रेफरेंसेस हैं वही तो आपका फैब्रिक है। जितने बेहतर आपके पास रेफरेंसेस होंगे, उतना ही बेहतर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए गोल आपके लिए जरूरी है। चौथी चीज आपके लिए, कि आपके लिए जीवन के स्टेटस को ये तोड़ता है। स्टेटस को का मीनिंग क्या है? एक जगह पर हम कई बार रुक जाते हैं, उस रुकी हुई लाइफ में अगर कोई झटका देने के लिए आपको चाहिए तो वो सिर्फ आपके गोल्स हैं। बगैर गोल के मोटिवेशनल स्पीकर की आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन जब गोल नहीं होता तो वो स्पीच एक दिन के लिए एंजाइटी बढ़ा देते हैं, अगले दिन फिर आप वहीं के वहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वर्दी गोल है, आपके पास एक योग्य गोल है, आपके पास एक लायक गोल है, तो फिर आपको स्टेटस को से निकलने का मौका मिलता है, यानी कि आप रुकी हुई लाइफ से बाहर आते हैं। पांचवी चीज है कि ये आपको डिप्रेशन फ्री रखता है।
पता है डिप्रेशन की फुल आज हमारे देश में कितना डिप्रेशन चल रहा है? देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां डिप्रेशन और एंजाइटी और स्लीप की हैं, नींद की है। और ये क्यों आ रहा है और इसका एंटीडोट क्या है? पहले तो आप ये समझिए डिप्रेशन की पूरी फॉर्म क्या है। डिप्रेशन की पूरी फॉर्म है डी एक्सप्रेशन। जब आप अपनी लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप, अपने गोल्स की प्रति, तो आपको डिप्रेशन होगा। जब भी आपके पास एक नया गोल बनता है, सडनली यू स्टार्ट गेटिंग एक्सप्रेशंस, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ये डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन लेते हो, उससे मिलते हो, ये काम करते हो, ये एक्शन लेते हो, एंड अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हो और इमीडिएटली आपका डिप्रेशन चला जाता है। इससे क्या होता है? आपकी बॉडी एजाइल होती है, जिसको आप फुर्ती कहते हैं हिंदी में। आपका माइंड उतना ही एजाइल होने लगता है। छठी चीज है, याद रखिएगा, आप एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां हर आदमी गोल बना रहा है, और अगर आप गोल नहीं बना रहे तो आप उस सिस्टम में फिर अनफिट हो जाते हैं। सोचिएगा, जिस कार में कोई भी पार्ट अनफिट होता है तो वो कैसा होता है? वो हमारे मतलब का नहीं होता। इसलिए हमें अपने सोशल सिस्टम में अगर रहना है, बढ़ोतरी करनी है, तो फिर आपको इस सिस्टम में रहने के लिए गोल बनाना होगा। और सातवीं चीज है कि जब भी आप लाइफ में गोल बनाएंगे, जस्ट ए मिनट, तो आपके बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल की तरह देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ आशा की नजरों से देख रहे हैं, और जब आप कुछ नया करते हैं तो उनको एकदम से एक सिग्निफिकेंस मिलता है, यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं और उनको आप निराश नहीं करेंगे। आप गोल बनाइए। जैसे ही आप गोल बनाएंगे, आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा, आपके डिसीजंस, आपकी स्फूर्ति दिखाई देगी, आप एक एनर्जी के साथ जिएंगे और आप अपनी सोसाइटी में एक नया बदलाव करेंगे, बगैर कुछ बदलाव करे भी। इसलिए जरूरी है आपके लिए। चलिए, सवाल ये उठता है कि आखिर गोल मास्टरी इतने लोगों की बनाते हैं तो वो फेल क्यों होती है? बहुत सारे लोग अब गोल बनाएंगे 1 जनवरी को। पता है वो क्यों फेल होते हैं? मैंने बहुत सारे गोल मास्टरी की वर्कशॉप देखी हैं, 3 घंटे से लेकर 2 दिनों तक की। और मैंने जब उनको अब बारीकी से समझा है, बारीकी से, तो मैंने पाया कि कहां गलती हो रही है, और उस गलती को ही मैंने स्टडी किया है। और तब मैंने उस गलतियों को पूरा करने के बाद मैंने चीजों को स्टडी किया और 3 चीजें निकाली कि ये 3 चीजें तो हमें ठीक कर सकती हैं। पहली गलती है कि हम बहुत सारे ओल्ड वर्जन को पढ़ रहे हैं। हमें दुनिया में बस ये मान लेते हैं कि कुछ एक मोटिवेशन स्पीच सुनो, और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद आप मोटिवेटेड हो जाओगे तो गोल पूरे हो जाएंगे। अरे भाई, मोटिवेटेड स्पीच तो कई बार, मोटिवेशनल स्पीच तो सिर्फ इन कानों तक जा रही है, अंदर बदलाव कितनी देर के लिए कर रही है? जरूरी नहीं वो बहुत देर के लिए करें। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच 2 दिन 4 दिन के बाद फेड होनी शुरू हो जाती, 1-2 घंटे के लिए आपको लगता है। पहली चीज। दूसरी चीज है कि मैंने ये देखा है कि देने वाला और लेने वाला, यानी कि टीचर और जो बेसिकली स्टूडेंट है, उन दोनों को उतनी जानकारी नहीं है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की जितनी होनी चाहिए। दोनों सिर्फ एक छोटा सा जुगाड़ सा कर रहे हैं। ये मेकशिफ्ट प्रोग्राम चल रहा है, एक आई वॉश चल रहा है। अगर आप एक गोल की डीपर स्टडी करेंगे तो आज मेरे 3 पैटर्न के साथ जुड़िएगा। और तीसरी चीज है कि जब लोग गोल सेटिंग की बात करते हैं तो ये कहते हैं बस आप कार वार जितनी भी है, मकान, इनको लिख लीजिए कागज पर, गोल सेटिंग हो गई। अरे भाई, गोल अचीविंग मास्टरी करवानी है आपको। गोल सेटिंग तो 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, लेकिन वो गोल सेटिंग अगर आपके कॉन्शियस माइंड में पड़ी है, चेतना में पड़ी है, लेकिन अवचेतन में नहीं पड़ी है, तो काम नहीं करेगी। क्योंकि आपके अवचेतन के अंदर ही पावर है कि वो आपको एक्शंस के लिए मजबूर करे या मोटिवेट करे। इसलिए ये फेल होती है। अब सवाल उठते हैं कि इनको हम पास कैसे करें? तो आप मेरे साथ जुड़िए, कंधे सीधे करिएगा। पहला पॉइंट मैं समझाता हूं आपको। अनफोल्डिंग द अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ अवेकनिंग योर सबकॉन्शियस फॉर गोल अचीवमेंट। आप अपने माइंड को अवेकन कैसे करें? वो सीक्रेट जो आपसे छुपाया गया है या आप तक नहीं पहुंचा अभी तक, या सिर्फ मेडिकल की किताबों में बन के रह गया, या कुछ एक साइकोलॉजिस्ट को जानकारी है, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इट इज द हिडन की ऑफ योर सक्सेस। ये छुपी हुई वो चाबी है जो आपके पास है, लेकिन उस चाबी को आपने कभी यूज ही नहीं किया। और आपके पास, सोचिए कि आपके पास एक खजाना है, आपके घर में एक खजाना रखा है, उसमें करोड़ों रुपए रखे हैं जो जिंदगी भर के लिए आपके लिए काफी है, आपके दूसरी जनरेशन के लिए काफी है, लेकिन उस खजाने की चाबी आपके पास नहीं है। अब क्या करेंगे? वो खजाना होते हुए भी हम कंगाल के कंगाल रहेंगे। यही आम आदमी के साथ रहता है। एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए नहीं बन पाता आदमी क्योंकि उसको इस खजाने का पता ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये थोपी हुई चीज नहीं है। आज इसे गूगल कर लीजिएगा और आप चौंक जाएंगे कि यार इसके बारे में हमें स्कूल्स क्यों नहीं पढ़ा रहे, इसके बारे में हमें ये ट्रेनर्स क्यों नहीं पढ़ा रहे। आई विल टीच यू। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है। एक एक बात को गौर से सुनिएगा, मैं अब आराम से बताऊंगा। आपके ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जो ये तय करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हर पल वो आपके परसेप्शन को एक फिल्टर से गुजारता है, और अगर आपका परसेप्शन पुअर हो जाता है वो उसे देख तरफ फेंक देता है, और अगर आपके परसेप्शन में कहीं इंटेंसिटी है और वो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो एरिया ये मानता है कि ये जो परसेप्शन है ये बहुत स्ट्रांग है, तो उसे बचा कर रख लेता है। ये परसेप्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं आप रोज सुनते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, डायबिटीज ठीक नहीं होती, लो जी डायबिटीज हो गई, डायबिटीज ठीक नहीं होती। अब आपका ये परसेप्शन मान लेगा कि डायबिटीज अगर हो गई तो इसको ठीक नहीं करना है, यानी कि ये अपना फोकस क्रिएट कर लेगा। अगर हम बार बार सुनेंगे कि पैसा बुराइयां लाता है, पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे से लोग सेल्फिश हो जाते हैं, पैसे के बाद लोग बुराई में फंस जाते हैं, पैसे के बाद बहुत सारे पाप आते हैं, अगर हम रोज सुनेंगे तो ये फिल्टर एकदम से यही तय कर लेगा कि आपके पास कभी पैसा ना हो, क्योंकि आपने जाने अनजाने में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने अगेंस्ट एक्टिवेट कर लिया है। तो ये ब्रेन का एरिया आपके पास है जो हमेशा आपकी हर सोच को पकड़ रहा है और आपकी हर सोच को वो एकदम से स्टोर में रख रहा है, अगर वो मतलब की है। मतलब का मतलब जिस पर इंटेंसिटी है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। बस यही आपका सीक्रेट है पहला। तो इस एरिया को अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करें, यहां पर आपको एक मेंटोर चाहिए, वरना आज आप खुद देखते हैं आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। आप कहेंगे होमवर्क, पर लग कहां रहा, अधिकांश बच्चे कहां लग रहे, फेसबुक और टीवी पर, क्योंकि उनके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने स्टडी को इंपॉर्टेंट ही नहीं माना है, और इसमें जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की है, मेरी और आपकी है। आप जब कहते हैं कि मैं कल पर चीजों को टाल देता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? आपके माइंड की नहीं, आपकी और मेरी है, एक मेंटोर होने के नाते, और आपकी है एक स्टूडेंट होने के नाते। सवाल उठता है कि इसे खत्म कौन कर देता है? मैं आपको बताता हूं। पहली चीज है जो इसको बर्बाद करती है, वो आपका चारों तरफ का एनवायरमेंट, जो हमेशा आपको नेगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहा है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आपके कुछ अनवांटेड एक्शंस जो आप रोज करते हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए, ये आपके इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। आपकी कुछ एक आदतें, जिन आदतों में आप परमानेंटली फंसे पड़े हैं, आपकी कुछ एक सोच जो आपने डेवलप कर लिया या चारों तरफ के लोग डेवलप कर रहे हैं आपके लिए, आप क्या नहीं कर सकते, पैसा पे बेकार की चीज है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आगे बढ़ने से क्या होगा, जीवन बहुत ही अनिश्चित है, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि ब्रेन का वो पार्ट पकड़ लेता है और उसे फाइनल कर देता है। आपकी पहचान क्या बना रखी है लोगों ने या हमने खुद के? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इन सब चीजों को देखता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप कौन से वर्ड यूज करते हैं, आपकी मेटाफोर्स क्या, आपकी कहानी क्या है? अगर आप ये कहते हैं लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, हमारे लिए तो जीवन कांटों का बेड बनकर रह गया, तो समझ लीजिएगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब आपके लिए जीवन में वो चीज नहीं देगा जहां फूलों की सेज बने। अगर आप ये गाना गाते हैं बार बार कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, तो बार बार गाने में हो सकता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस गाने के प्रति एक्टिवेटेड हो जाए, और जब जब आपके जीवन में खूबसूरती आए वो इसको लाइक ना करे। और आप कौन सी चीज अट्रैक्ट करेंगे? जिसके लिए आपने एक्टिवेट किया इसको। तो सोचिएगा कि क्या आपने अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को अपने गोल्स के लिए एक्टिवेट करने की कभी प्लान की है, कभी सोचा है, या फिर आप नियति के भरोसे जी रहे हैं? सवाल उठता है कि अब आप इसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसे ट्रेन करने का तरीका है कि आप इंटेंसिटी में जाएं, इंटेंशनल स्टेट क्रिएट करें, और उन इंटेंशनल स्टेट्स के साथ आप अपने न्यूरल पाथवे को बनाएं। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? अगर आप तैयार है तो एक बार कमर अपना कंधे सीधे करिएगा, और आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा थोड़ी सी देर बाद, और वो टेक्निक 15 मिनट की होगी। 15 मिनट के लिए आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को मैं तैयार करके दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी रीजन है आगे बढ़ने का, तो गोल बना लीजिएगा और इस टेक्निक को अपने साथ करिए, अपने पास खूब करिएगा।
2 बार, 10 बार, 20 बार। और अगर ये आपने 3 से 4 महीने कर ली लगातार, वीक में 1 बार, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। वरना मैं कर ही रहा हूं आपके लिए, मैं पूरी की पूरी एक आपके लिए वर्कशॉप डिजाइन करके लाया। तो पहली चीज है कि आप माइंड के इस अनटोल्ड सीक्रेट के बारे में जान लें। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RAS, फैक्टर। कभी भी गूगल कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास सबकॉन्शियस के हाईवे जिन चीजों के बन जाते हैं, उन्हीं चीजों को आप अचीव करते हैं। तो RAS फैक्टर के बाद जरूरी है कि आप इन हाईवेज को बना लें। इन्हें हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, इन्हें हम न्यूरल मैप्स भी कहते हैं मेडिकल साइंस में। ये हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी में पड़े होते हैं। हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, इनका आपस में कनेक्शन होता है, इनको हम सिनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं। जितने स्ट्रांग ये कनेक्शन बन जाते हैं, उतना ही स्ट्रांगली आप उस एक्शन को लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि इनका कनेक्शन का जो टेक्निक है, उसका नाम न्यूरोप्लास्टिसिटी है। कितने लोग हैं सीखना चाहेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी को? अगर हाँ, तो एक बार कंधे सीधे करके बैठिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। आप प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा सा चैट को रहने दीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? यहां पर 2 वर्ड हैं। न्यूरो का मतलब है आपका माइंड, जिसको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, फुल ऑफ न्यूरॉन्स। और प्लास्टिसिटी का मतलब है, ये वर्ड से बना है, प्लास्टिक वर्ड से। तो इसका मतलब है कि जो आपका माइंड है वो प्लास्टिसिटी से जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? अब मैं आपको इस पूरी साइंस का जिस्ट बताता हूं, कॉमन मैन की तरह। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे, तो मैं एक्सपर्ट के इतिहास तरह नहीं, एक आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे सामने इस वक्त 12 साल का बच्चा भी बैठा है और 80 साल का व्यक्ति भी बैठा है। दोनों की समझ में आना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड अगर बना दिया तो ये मेरी समझ में आ जाएगा, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। सुनिएगा मेरी बात को, लिसन टू मी वर्ड फॉर वर्ड। हर मोमेंट पर, हर थॉट के साथ, हर विचार के साथ, जो विचार आपके पास आ रहा है, हर विचार आपके ब्रेन को बदल देता है। आपका ब्रेन, स्ट्रक्चरल ब्रेन की बात कर रहा हूं, जो सचमुच का ब्रेन है, फिजिकल जिसको आप एंटिटी कहेंगे। हर विचार के बाद वो अपनी शेप को बदल देता है। इसका मतलब यह हो कि जब से आपने ये वर्कशॉप शुरू करी है और अब तक, यू आर नॉट हैविंग द सेम ब्रेन, यू आर हैविंग डिफरेंट ब्रेन नाउ। माइंड नहीं, ब्रेन। माइंड तो मस्तिष्क हो गया, सॉफ्टवेयर। और जो जिस जगह पर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका नाम ब्रेन है, वो बदलता रहता है हर मोमेंट के बाद। और ये बदलाव 3 तरीके से आता है। नाउ लिसन टू मी, ऑल 3। पहला बदलाव, इसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर थॉट जो भी आपके पास आया, वो आपके ब्रेन के अंदर पहला बदलाव करता है कि जो आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, उनके अंदर बदलाव आ जाता है। हर थॉट, चाहे वो आपका सपना ही क्यों ना हो रात में, आपका डर क्यों ना हो दिन में, आपका थॉट क्यों ना हो कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, आपका थॉट क्यों ना हो कि कोरोना कब जाएगा, आपका थॉट क्यों ना हो यार मेरे पास पैसे नहीं है। हर थॉट आपके केमिकल कंटेंट जो आपके हैं इस ब्रेन में, उनका बदलाव करता है। लेकिन ये केमिकल जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो केमिकल चेंज हुआ है, ये थोड़े समय के लिए रहता है। ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके थॉट की इंटेंसिटी क्या है। अगर आपके थॉट की इंटेंसिटी माइल्ड टू मॉडरेट है तो थोड़ी देर के लिए बदलाव करेगा और उसके बाद फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। यानी कि जो बदला था ब्रेन, वह फिर वहीं का वहीं आ गया। अधिकांश मोटिवेशनल स्पीच यही करती हैं कि वो हमारे अंदर एक केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी का चेंज करती हैं, जो परमानेंट नहीं होता। कुछ एक घंटों के लिए हमें लगता है कि हम चीजों को सीख गए हैं। ये वैसा ही हुआ कि जैसे आपने पढ़कर तैरना सीख लिया हो। आप जानते हैं कि पढ़कर तैरने में सिर्फ 5 सेंटेंस हैं कि आपको पानी में कूदना है, फ्लोट करना है, सांस लेते रहना है, आगे हाथ पैर पीट कर आगे बढ़ना है। लेकिन इतना सीखने से हम तैरना नहीं सीख जाते।
क्यों नहीं सीख जाते? क्योंकि अभी हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से आगे नहीं बढ़े हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि उसके पास ये थॉट सिर्फ केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी तक गया हो, इससे आगे नहीं। इसीलिए वो बार बार पढ़ने के लिए मना कर देता और आप उसके पीछे पड़ते हैं। इतना ही नहीं, जब आप खुद कहते हैं कि मेरे लिए इस महीने 10 लाख रुपया कमाना जरूरी है, 10 करोड़ रुपया कमाना जरूरी है, जब आप ये कहते हैं कि यार मेरे लिए इस बीमारी को हटाना जरूरी है, जो बीमारी आ गई है, जब आप ये कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते को बेहतर करना है, जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये कार खरीदनी है, तो पहली चेंज तो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और अधिकांश ट्रेनर इस चीज को यही मानते हैं कि यही परमानेंट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को जब मैंने पढ़ा तो पाया कि ये केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी तो हर पल आपके पास बनती रहती है, दिन में कम से कम 500-700 बार, लेकिन ये फेड भी होती रहती है। तो दूसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दूसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम है, माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या है? स्ट्रक्चरल। इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग यह है कि जब आप अपने किसी भी लक्ष्य को डीपेस्ट इंटेंसिटी के साथ अपनी बॉडी में सेंसेशंस के द्वारा महसूस करते हैं, फिर बताता हूं, जितने भी लोग सुनना चाहते हैं सुनिएगा बगैर किसी डिस्टरबेंस के। जब भी आप अपनी डीपेस्ट इंटेंसिटी के साथ अपने सेंसेशंस को क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, उस समय जो भी थॉट आप लेते हैं, वो थॉट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है आपके ब्रेन के ऊपर। उसी स्ट्रक्चर को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। सवाल उठता है कि आप कौन सी मेमोरी के साथ अपने बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं? उनकी छोटी सी मेमोरी जो 2 मिनट चले, पढ़ना चाहिए तुम्हें, मेहनत किया करो, बी डिसिप्लिन, जल्दी उठा करो, अपना होमवर्क पूरा करो, ये 2 मिनट की मेमोरी में जाना चाहिए या उसकी इंटेंसिटी के साथ जाना चाहिए? अगर इंटेंसिटी के साथ चला गया उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो कमजोर इंटेंसिटी के साथ गया है तो वो बाकी चीजों में जहां इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, वो उसमें बिजी हो जाएगा। इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, परफॉर्मर्स का सीक्रेट पाया गया है कि जितने भी बड़े परफॉर्मर्स और बिजनेस पीपल हैं, उनके माइंड के ऊपर ये पैटर्न पाए गए हैं, बिकॉज दे वर लिविंग इन द हाई इंटेंसिटी ऑफ द सेंसेशंस। जब आंद्रे अगासी से पूछा गया कि जब आप उसको पहला इनाम मिला कि आपने पहला विंबलडन जीता है, हाउ डू यू फील? उसने कहा, आई एम नॉट विनिंग इट फर्स्ट टाइम, आई हैव ऑलरेडी वॉन इट मोर देन 100, आई मीन आई एम 1000 टाइम्स। मैंने 1000 पहले इसको जीत लिया है। यानी कि उसके पास वो पैटर्न थे। इसलिए जरूरी है कि आप इस कला को समझें। अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको आप अवेकन द जायंट विद इन किताब में पढ़ सकते हैं। उन्होंने कुछ मंकीज को लिया और उनके एक हैंड को एक मशीन से, सर्कुलेटरी मशीन से बांध दिया, और उनको धीरे धीरे वो एक प्रैक्टिस कराई हाथ की, कि हाथ उनका घूमता रहा। कुछ दिन तक कराया गया। उनके बाद उनका सीटी स्कैन, MRI किया गया, माइंड मैपिंग करी गई, तो पाया गया कि वो पैटर्न उनके दिमाग पर पड़ा हुआ था। इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये 2 तरीके से पढ़ सकता है, या तो डूइंग से, या फिर इंटेंसिटी आपके पास स्ट्रांग हो। और अगर इंटेंसिटी स्ट्रांग नहीं हो तो डूइंग में मजा ही नहीं आएगा, हाथ आपका कोई बांध नहीं सकता मशीन से। तो इसका मतलब है कि सीक्रेट नंबर 2 कि आप अपने माइंड में स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी को क्रिएट करना सीखें। और मैं यहां तीसरा भी बता देता हूं। तीसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मीनिंग यह है कि जब कई बार हमें चोट लग जाती, किसी आदमी को चोट लग गई सर में, या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो पार्ट खत्म हो जाता है, माइंड का वो पार्ट बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर वो पार्ट आपका कोई भी अंग डायरेक्ट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तो वो हाथ अब काम नहीं करता, वो अंग काम नहीं करता। लेकिन यह देखा गया कि अगर उस हाथ की बराबर रेगुलरली प्रैक्टिस कराई जाए फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, तो माइंड, आपका ब्रेन, उसे एक नई जगह अलॉट कर देता है कि भाई इसके ये पैटर्न आ रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न वाला तो जहां पर ये इसका लोट था, इसका प्लॉट, वो जगह तो डैमेज हो गई। तो वो क्या करता है ब्रेन, कि वो आपका ब्रेन नई जगह पर उसको अलॉट कर देता है। इसे हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये
तभी काम आता है यूजुअली जब कोई एक्सीडेंट या कोई अधरंग या पैरालिसिस आ जाती है। लेकिन आपके लिए अगर गोल मास्टरी है तो आपको केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्सेस स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना होगा। यह है आपके पास, यह भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ यू कैन डू इट। और याद रखिएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी को साइंस, इट इज द साइंस ऑफ द ड्रीमर्स एंड परफॉर्मर्स एंड अचीवर्स। ये साइंस उन लोगों की है जो अचीवर्स हैं एंड ड्रीमर्स हैं। यू आर वन ऑफ दोज। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब आप 1950 की साइकोलॉजी से काम नहीं चला सकते। आज आप जेम्स वाट की ट्रेन में नहीं बैठते हैं, आज आप राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं, आज आप एक बेकार सी गुलेल से आप लोगों का सामना नहीं करते। अब आपके पास AK-47 है, उससे भी आगे है। आपके पास अब राइट ब्रदर्स का प्लेन नहीं है बल्कि जेट है। आपके पास अब जेम्स वाट की ट्रेन नहीं है बल्कि आपके पास बुलेट ट्रेन है। मेरा कहने का मतलब है देन व्हाई आर यू रिलाइंग फॉर द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। और अब मैं तीसरी चीज ले रहा हूं। आर यू रेडी? अगर हाँ तो एक बार कंधों को सीधा करिएगा। और अब मैं तीसरी चीज बताता हूं। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक, वेज टू डेवलप स्पेसिफिक टैलेंट। अगर आप आज मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आप अपने अंदर उन एक्शंस को, अनलिमिटेड एक्शंस को ट्रेंड करने में सफल हो जाएंगे जिसका जिक्र और जिसको प्रूव किया है। उसका नाम है द टैलेंट कोड। नाम है टैलेंट कोड। कभी भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और टैलेंट कोड बेसिकली एक रिसर्च है उन हॉट बेड्स की, उन एरियाज की जहां पर कोई भी बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी लोगों के लिए, स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, बिजनेस पीपल के लिए, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। आखिर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों तोड़े हैं? इसके बारे में जब ये रिसर्च की गई तो एक कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए। इन्हीं फैक्ट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आज मैं इनको रखूंगा तो मुझे मालूम है अब आप इनको ढूंढना भी शुरू करेंगे और फिर आप चौंक भी जाएंगे कि यस, जितनी जल्दी है मुझे ये सीख लेना चाहिए। इनको कैसे पूरा किया जाएगा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 3 महीने की एक वर्कशॉप है जिसमें आप इन चीजों को सीखेंगे, इन तीनों चैप्टर को, इन तीनों स्टेप्स को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टैलेंट कोड क्या है। टैलेंट कोड ये पाया गया है कि कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड जो हुए हैं, परफॉर्मर्स, रिकॉर्ड जिन्होंने ब्रेक किए हैं डिफरेंट एरियाज में, उनके पास एक कोड मिला है कि वो आखिर क्या कर रहे थे। लेकिन उनकी खास बात यह थी कि ना तो वो बहुत ही ज्यादा सुविधाओं में पले थे, ऐसे नहीं थे कि उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रही हो, और ना ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और ना ही वो बहुत ही ऐसे थे कि भाई वो कोई मैजिकली बॉर्न, पैदाइशी मैजिकल रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, यहां से मैं आपको कुछ एक वर्ड्स ले रहा हूं। पहला वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, माइलिन, MYELIN। यू कैन नोट इट डाउन, माइलिन, MYELIN। माइलिन इज ए केमिकल इन आवर बॉडी जो रिलीज होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और वो रिलीज होकर क्या करता है। नाउ लिसन टू मी वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड को सुनिएगा। और मैं फिर तीन इसमें स्टेप्स हैं। नंबर 1 इंसुलेशन ऑफ माइलिन, स्टेप नंबर 2, ठीक है ना, टेकिंग द राइट एक्शन, नंबर 3 मेंटोरिंग। इससे आप किसी को भी टैलेंटेड बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से अपने आप को टैलेंटेड बनाइए और अपने स्टूडेंट्स को भी। मैं तो ये कह रहा हूं ये तीनों चीजें हमारे स्कूल्स में इंक्लूड होनी चाहिए। एनीवे समय के अनुसार शायद हो जाएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर होती है। जो थॉट एक बार मैंने दिया तो जरूर कहीं तक ना जाए, कहीं तक जाए, जरूर जाएगा। सो व्हाट इज इट माइलिन, पहले इसे समझिएगा। जब भी आप न्यूरोप्लास्टिसिटी और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा अपने माइंड के अंदर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक जज्बाती करंट पैदा करेंगे, एक इमोशनल करंट पैदा करेंगे। नाउ लिसन टू मी, दिस करंट विल ट्रेवल थ्रू योर न्यूरोलॉजी। ये ट्रेवल करेगा आपके न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, आपके पोस्टमैन के द्वारा। कहां के थ्रू? नर्व फाइबर्स के थ्रू, जो आपके नर्व्स हैं। और ये जो इंपल्स चलेंगी, ये सर्कुलेटरी चलेंगी,
जैसे आपने सर्कुलेटरी इंपल्सिस चलती हैं उस नर्व फाइबर में, और जब ये चल रही होंगी तो इमीडिएटली माइलिन इनके ऊपर इंसुलेशन करेगा। माइलिन का इंसुलेशन इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो करंट की इंटेंसिटी यहां से कितनी स्ट्रांग है। यहां से वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही इंसुलेशन स्ट्रांग होगा, और वो जो करंट है वो इस नर्व फाइबर में पूरी तरह से बगैर किसी लीकेज के आपकी बॉडी तक जाएगा, जिसका नाम है एक्शन लेना। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों का ये माइलिन कमजोर रहता है, इंसुलेशन कम होता है, तो जिस तरह से आप कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन करते हैं, और कई बार आप जानते हैं कि अगर वो कहीं पर लीकेज हो रहा है करंट, तो आपका मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर अपने लोड को नहीं उठाता। इसीलिए आप वायर वो लेकर आते हैं जिसकी इंसुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है। यह पाया गया है, थिकर द इंसुलेशन ऑफ माइलिन, बेटर द इंपल्सिस ट्रेवलिंग फ्रॉम माइंड टू द बॉडी। यह टैलेंट कोड की पहली चीज थी। आपने कभी सोचा है? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल यह है माय डियर फ्रेंड्स कि आप एक ओलंपियन को देखिएगा, एक ओलंपियन को देखिएगा कभी भी जो ओलंपिक की तैयारी करता है। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे सेक्रीफाइस के साथ पूरी मेहनत करता है। पता है कितनी देर के लिए? उसका सेलिब्रेशन कितनी देर चलेगा जीतने के बाद मेडल, और वो भी फर्स्ट 3 मेडल, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। कितनी देर चलेगा उसका सेलिब्रेशन? कैन यू इमेजिन? जस्ट फॉर 10, 12, 15 और 20 मिनट्स बस। यानी कि वो उन 20 मिनट्स के सेलिब्रेशन के लिए कितने साल मेहनत करता है? 20 साल, 25 साल। कितनी मेहनत करता है? जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जब लोग खाना खा रहे होते हैं, इवन देन ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज ऑल हैबिट्स। पता है क्यों कर रहा है वो? बिकॉज उसका माइलिन इतना थिक हो चुका है कि वो करंट उसे सोना ही नहीं देते। कभी आप एक सवाल करिएगा, अगर आप इस माइलिन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कितने लोग करना चाहते हैं? एक सवाल मैं बता रहा हूं, बाकी आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा 3 महीनों के लिए। सवाल करिएगा एक, हाउ माई मेडल डे विल हैपन। मेरे जीवन में जो मेडल डे आने वाला है वो कब आएगा, कैसे आएगा? और आप उसकी कल्पना करिएगा डीपर जाकर, इंटेंसिटी के साथ। कुछ मैं भी करवाऊंगा आज। अपने बच्चों से भी यही पूछिएगा, व्हेन इज योर मेडल डे कमिंग? कब आ रहा है आपका मेडल डे? हाउ विल यू सेलिब्रेट इट? हाउ विल यू किस योर मेडल दैट डे? जो भी आपका मेडल है, चाहे वो आपकी डिग्री है, चाहे वो आपका धन है, चाहे वो आपकी फेम है, चाहे वो आपका जॉय है, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, हाउ दैट मेडल डे इज कमिंग and how will I celebrate? How will I kiss my medal that day? What sensation I will live? कौन सी सेंसेशन होगी? किस तरह की मैं तालियां सुनना चाहूंगा? किस तरह से मैं खड़ा होऊंगा? मेरे चेहरे का ग्लो कैसा होगा? और अगर आप एंगेज कर दें अपने आप को या किसी बच्चे को आज, और अगले 3 महीने तक कर दीजिएगा, यू आर मेकिंग हिम अनस्टॉपेबल। नहीं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसके जीवन में इतने सारे अट्रैक्शन आ चुके हैं कि पढ़ाई से सारी चीजें अट्रैक्टिव हैं, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। और इसमें जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, इसमें जिम्मेदारी स्कूल्स की है, और स्कूल से ज्यादा मेरी और आपकी है अगर हम पेरेंट हैं। इसलिए इन चीजों को जानिएगा। दूसरी चीज उन्होंने पाई है कि माइलिन के अलावा दूसरी चीज है रेलेवेंट एक्शंस। उन परफॉर्मर्स के बारे में पता गया कि उनके पास हमेशा एक ऑब्जर्वर था, और उनको बताया गया कि वो रेलेवेंट एक्शंस को लें, इररेलेवेंट को नहीं। इसीलिए कहा गया कि 21वीं शताब्दी में वो लोग सिर्फ सक्सेसफुल होंगे जो लर्न करना जानते हैं और जो अनलर्न करना जानते हैं, और अनलर्न करने के बाद जो रीलर्न भी करना जानते हैं। क्या इन एक्शंस के बारे में आपके माइंड को कभी ट्रेंड किया गया महीनों तक कि कौन सा एक्शन आपको नहीं करना है रोजाना? और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी हैबिट बनी पड़ी है बेकार के एक्शंस की, तो आप उन्हें छोड़ेंगे कैसे जब तक कि आपके पास इंपल्सेस नहीं होंगे बेहतर के लिए? याद रखिएगा, आपका माइंड किस तरह से काम करता है। आपके माइंड का एक सीक्रेट है कि जब तक आप मुझे नया नहीं दोगे, मैं पुराने को नहीं छोड़ूंगा, और नया बेहतर होना चाहिए।
इसीलिए इस रूल का नाम है, लिख लीजिएगा, माइंड का एक रूल है, इफ इट इज गुड लेट इट बी मोर। अगर आपके लिए गुड हो गया लेजी रहना, आपके लिए गुड हो गया काम ना करना, तो आपका माइंड कहेगा लेट इट बी मोर, थोड़ा और दीजिएगा। और अगर आपको कोई मेंटोर मिले और आपके माइंड के अंदर वो एक ऐसा करंट पैदा करे जिसके ऊपर माइलिन चढ़ जाए और वो कहेगा चलिए काम करते हैं और ज्यादा काम करते हैं, तो आपका माइंड क्या कहेगा, लेट इट बी मोर, थोड़ा और करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने लोग अपने गोल को अचीव करते हैं वो रियली में कोई मेहनत नहीं करते, वो एक फ्लो के साथ रहते हैं। जिस दिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं बेसिकली उस दिन मेहनत कर रहे होते हैं। जिस दिन वो काम कर रहे हैं उस दिन तो वो फ्लो में है। अगर मैं आप कहें कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने फ्लो में हूं। मेरे लिए उस दिन काटना टाइम मुश्किल हो जाता है जिस दिन मेरे पास ये काम नहीं होता। सुबह 8:45 से मैं अपनी वर्कशॉप दे रहा था और 6:15 तक मैंने वर्कशॉप दी है और अब मैं आपके सामने हूं। और उसके बाद भी मुझे कल की वर्कशॉप के लिए फिर तैयारी करनी है, पढ़ने हैं, नोट्स बनाने, अपनी एक्सरसाइज को तैयार करना है, नए एग्जाम्पल तैयार करने, जो मैंने वायदा किया 130 लोगों को कि कल मैं ये भी आपको लेकर अपनी तरफ से सिखाऊंगा। उसके नोट्स भी बनाने हैं, उनको उनके जीरोक्स भी भेजनी है। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, हाउ इट इज पॉसिबल, बाय एफर्ट? नो, एफर्ट से तो आप थक जाते हैं। इट इज जस्ट कॉल्ड द फ्लो। इसी को आप फ्लो कहते हैं, इसी को जोन कहते हो, इसी को फॉर्म कहते हो, इसी को ग्रूव कहते हो, इसी को आप एनर्जी कहते हो। और तीसरी चीज है कि अगर टैलेंट को डेवलप करना चाहते हैं अपना, तो हमेशा अपने पास एक मेंटोर रखिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ताकि वो आपको बताए कि आपको रुकना नहीं है। अगर किसी के गोल को पूरा करना चाहते हैं और ये 3 चीजें नहीं है, तो आपका गोल कागजों पर रहेगा, दीवार पर चिपका रहेगा। बाय डिफॉल्ट हो सकता है 1-2% का पूरा हो, तो वैसे भी होना था, लेकिन आप पीछे चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है इन 3 सीक्रेट के बारे में जानिएगा। और उससे भी जरूरी है कि अब आप इस सीक्रेट को आप अपने एक एक्सरसाइज को मैं दे रहा हूं, जब तक आप मेरे साथ आ रहे हैं, जब तक आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब आप कंधे सीधे करके बैठेंगे, मैं आपको एक 15 मिनट के जोन में लेकर जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट को सुनिएगा। रिक्वेस्ट ये होगी और एडवाइस ये होगी कि कृपया इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो सुनने के लिए ना सुने, ना मुझे देखें। आप ऐसी जगह पर अपने आसपास की आवाजों को बंद कर दें। हेडफोन है तो बहुत ही बढ़िया है, हेडफोन नहीं भी है तो आप अपना वॉल्यूम को ठीक करके अपने मोबाइल का या लैपटॉप का मेरे एक एक पॉइंट को सुनेंगे और आप मुझे मेरा अनुभव करेंगे। यानी कि आप सुनने का नहीं, बल्कि मैं आपको एक ट्रांस में लेकर जाऊंगा। ये ट्रांस बेसिकली आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आज हिलाकर आएगा। और अगर इस टेक्निक को आप लगातार करते रहे अगले कुछ एक महीनों तक, उसके साथ मेरी एक्शंस की मास्टरी ले लें, मेंटोरिंग ले लें, माइलिन इंसुलेशन करवा लें, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इन 15 मिनट में मेरे साथ जुड़िएगा, कंधे सीधे करेंगे और अब आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ेंगे। कंधे सीधे करें, सांसों को नॉर्मल करें, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस के लिए से बचने के लिए हो सके तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। क्लोज योर आइज। धीरे धीरे आपकी गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, या तो सीधी हो या हल्की सी सीलिंग की तरफ, 1 ही डिग्री बस। कंधों को सीधा करते हुए लंबा सा सांस लें और अब आप इमेजिन करें, मेरे साथ सिर्फ कल्पना में रहेंगे। मैं कल्पना से ही आपके न्यूरल पाथवे क्रिएट करूंगा। अब आप कल्पना करें कि आप अपने होम थिएटर में बैठे हुए हैं। इस खूबसूरत से होम थिएटर को देखिए, खूबसूरत सी इसकी वॉल है, ये आपका अपना है। इसमें आप मेन सोफे पर बैठे हुए हैं, बढ़िया से सोफे पर बैठे देखिए आपके सामने कुछ दूरी पर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, 70 mm स्क्रीन। अब आप इमेजिन करिए कि आपके सोफे में आपके राइट हैंड के नीचे खूबसूरत से बटन लगे हैं। इन बटन्स के द्वारा आप इस पूरे के पूरे होम थिएटर को कंट्रोल करेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे आपने अपने आंखों पर एक 3 डायमेंशनल चश्मा लगा लिया है। यू हैव पुट ऑन अ न्यू गॉगल्स दैट अलाउज यू टू सी एवरीथिंग इन 3 डायमेंशनल। और अब आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे आदमी की कहानी देख रहे हैं जिसकी शक्ल आपसे मिलती है,
नाम भी आप जैसा ही है। यानी कि आप अपनी ही इमेज को, अपने पहला बटन दबाना शुरू करें और इमेजिन करें कि पहले सीन में आप अपने आप को देख रहे हैं, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें। धीरे धीरे इसे आप 3 डायमेंशनल बनाना शुरू करें और इमेजिन करें कि इसकी ड्रेस कैसी है, इसका सूट कैसा है, इसके जूते कैसे हैं, इसकी ज्वेलरी कैसे है, इसकी वॉच कैसी है, इसके चलने का ढंग कैसा। और नाउ इमेजिन करिए कि दिस पर्सन इज एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड। ये आदमी एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहा है और वो दुनिया एक मैजिकल रिच वर्ल्ड है, वेल्दी वर्ल्ड है, हैप्पीनेस वर्ल्ड है। धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए इमेजिन करिए कि वो धीरे धीरे अगले ट्रांजिशन करिए। इमेजिन करिए कि आप अगले फ्रेम में आ रहे हैं। धीरे धीरे इस मूवी का अगला फ्रेम आ चुका है। नाउ इमेजिन करिए ही इज एंटरिंग इनटू अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सबसे पहले उस वर्ल्ड में इमेजिन करिए ही इज लिविंग इन ए ब्यूटीफुल बेंगलोर। वो एक खूबसूरत से घर में रह रहा है। इस घर की वॉल्स को देखेगा, इस घर के स्विमिंग पूल को देखेगा, इस घर के गार्डन को देखेगा, गैराज को देखेगा। इमेजिन करिएगा इसका ड्राइंग रूम कितना खूबसूरत है, इस मैजिकली खूबसूरत बनाइए। वहां पर पड़े हुए सोफे को देखिए, ड्राइंग रूम में और बाकी चीजों को, किचन को, बेडरूम्स को, टेरेस को, सबको देखिएगा। इमेजिन करिए कि दिस पर्सन इज लिविंग विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल्थ एंड ब्यूटीफुल हेल्थ। इमेजिन करिए कि इस आदमी के बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं इस दुनिया में। कंधों को सीधा करेंगे। नाउ इमेजिन करिए दिस पर्सन इज लिविंग अ वंडरफुल मोमेंट ऑफ द मॉर्निंग। सबसे पहले इसकी मॉर्निंग को तैयार करिए। इमेजिन करिए इसे सुबह उठने का ढंग क्या होगा। सी दिस पर्सन विद लॉट ऑफ एनर्जी गेटिंग अप विद न्यू ड्रेस। ही इज सेइंग वाओ इट्स माय डे। सी द सनशाइन falling upon his face, उसके चेहरे पर पड़ती हुई सनशाइन। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। नाउ इमेजिन करिए ही इज वेयरिंग वंडरफुल ड्रेस एंड नाउ इमेजिन करिए हाउ हिज डे स्टार्ट्स, किस तरह से उसका दिन शुरू हो रहा है। मेक द मैजिकल डे नाउ। ही इज एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल फैमिली, गुड फ्रेंड्स, दे आर कमिंग फॉर द ब्रेकफास्ट। सी अ ह्यूज टेबल where you are sitting and enjoying the wonderful people on the breakfast. They could be Tatas, Ambanis. अपने सांसों को लंबा करें। They are the people जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। They are top class cricketers, athlete, politicians. They are the friend of this person. इमेजिन करिए क्या क्या बातें चलेंगी। इन बातों को एंजॉय करिए मॉर्निंग में। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप इस ट्रांजिशन को आप ले आगे लेकर जा रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि योर डे स्टार्ट्स एंड यू आर लिविंग इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड वेयर यू सी बिग बिल्डिंग, ब्यूटीफुल ऑफिसेस एंड यू आर गोइंग टू योर ऑफिस वेयर यू एंजॉय लॉट ऑफ वेल्थ। क्रिएट करिए जो आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक पिक्चर बनने दीजिएगा। आज बच्चे की तरह बनने दीजिएगा, मानो आप खेल रहे हैं इस पिक्चर के साथ। Just imagine, see the wonderful car you are driving or you are sitting in. See its color, interior, sound, music, song, your dress, how you are looking outside the window. Park this car in front of a big building. See your office there. Now imagine what type of a dream office you want for your kids, for your family, for your generations. What type of chair, table, computer, carpet, interior. What should be the temperature there? And imagine how people are responding to your command. Make those pictures brighter, bigger, bolder. Make this day more wonderful. Now imagine करिए with whom you are doing business. Take lunch now. See new people on the lunch table. It could be 5-star hotel's lobby or a beautiful club where you are taking lunch with some people. Let the pictures be brighter, bigger, bolder. Feel the intensity of the joy. कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन झुकी नहीं रहेगी। ये मोमेंट मुझे बनाने दीजिए आपके लिए। आपकी इवनिंग कैसे होगी? You are spending time in clubs, going for the golf,
long drive, making some charity, signing some autographs, giving some lectures in college or in club, enjoying your evening. Make those pictures brighter, bigger, bolder. See yourself making big contributions. इमेजिन करिए कि आने वाले कुछ एक दशकों में यू आर ओपनिंग न्यू स्कूल्स, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स. नाम क्या होगा लिख के हुए देखिएगा उनके ऊपर. आपकी चेन क्या होगी स्कूल्स की, किस नाम से होगी. हॉस्पिटल्स, बुक्स, आपके ट्रेनिंग्स. मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. फील द जॉय. पुट सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड. एक बार फिर इमेजिन करिए कि यहां पर बैठे हुए अपने होम थिएटर में शुरू से इस मूवी को देख रहे हैं. एक बार फिर देखिएगा शुरू से. सी योर सेल्फ. गेट इन टू द नेक्स्ट फ्रेम. इन द मॉर्निंग यू आर एंजॉइंग वंडरफुल मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट इन ए बिग बंगलो. मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर. सी द पीपल, see the talks. Your day starts. You are traveling in a beautiful car, going into a big, beautiful office. This is what you want to give to your children. No excuse. See the business or money. It is coming towards you. You are enjoying good relationship, friendship. You are meeting new people, signing new deals, making new contacts, opening new foundations, enjoying your evening. Playing golf, living with your wonderful friends, doing some contribution, planning for schools, orphanages, old age homes, hospitals, roads. एक बार फिर शुरू से आखिर तक देखिएगा. And now see it very fast. Now imagine करिए कि आपने एक बटन दबाया जिसमें आप फास्ट ट्रैक पर देख रहे हैं इस मूवी को. देखिए कम से कम 5-6-7 बार. First scene, second, third, fourth, fifth. First scene, first, second, third, fifth, fourth, fifth. 1, 2, 3, 4, fifth. First, second, third, fourth, fifth. And now imagine करिए, पहले सीन में लाइए और रोक दीजिए सीन को. कंधे सीधे करेंगे बाप, और कंधे सीधे करके इमेजिन करिए कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था 3 डायमेंशनल कैरेक्टर वो आप ही हैं. ही इज स्माइलिंग टुवर्ड्स यू एंड ही इज इनवाइटिंग यू. इमेजिन करिए कि उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है. उसका दाहिना हाथ, राइट हैंड बढ़ा हुआ देखिएगा. ही हैज एक्सटेंडेड हिज हैंड एंड ही इज आस्किंग यू टू ज्वाइन हिम. नाउ इमेजिन करिए कि आप यहां से खड़े हो रहे हैं. यहां से खड़े होना शुरू करें. इमेजिन करिए खड़े होकर धीरे धीरे आप टुवर्ड्स स्क्रीन जा रहे हैं. मेक एवरीथिंग क्लियर. एंड नाउ सामने उस आदमी की बैकग्राउंड में उस पूरे वर्ल्ड को एक बार विजुअलाइज करिए जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं. कंधों को सीधा करेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे, चेहरे पर थोड़े से अच्छे भाव लाएंगे, स्माइल करिए और इमेजिन करिए कि अब आपने अपने दाहिने हाथ को एक्सटेंड कर दिया है. इमेजिन करिए हिज जो आपकी सेल्फ इमेज है वो आपके हाथ को एक दोस्त की तरह पकड़ रही है, होल्ड कर रही है. फील दिस टच. इस टच को महसूस करिए इस वक्त. इमेजिन करिए कि आपका हथेली उसी तरह से प्रेस हो रही है मानो उस हथेली का जो दूसरे व्यक्ति की आपके सामने आपकी सेल्फ इमेज की हथेली है उसका टेम्परेचर महसूस करिए, टेक्सचर. और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि वो अपने दिल से आपके दिल तक एक गोल्डन थ्रेड भेज रहा है. फील दिस एंड ही इज सेइंग कम टू माय वर्ल्ड. एंड इमेजिन करिए यू आर फीलिंग हैप्पी. एक कदम आगे बढ़िए अपनी इमेजिनेशन में. एक और, एक और, एक और इमेजिन करिए कि आप पुरानी इस जगह को छोड़कर यू आर एंटरिंग इनटू दैट पर्सन्स बॉडी. उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से समावेश कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिएगा. और नाउ कंधे सीधे करते हुए अब लिव एवरी वर्ड, आई मीन एवरी सीन एज इफ इट इज नॉट अदर यू, इट इज यू योरसेल्फ. कंधे सीधे करेंगे अब आप. See on your mental screen the first scene. You are sitting in a beautiful bungalow in the morning. See the dress. See the beautiful dress. See the way you are walking. You are talking. Feel the aroma there. Feel the morning sunshine. People are waiting on the,
breakfast table, sit there, talk to people who are there, talk to them, create that magical, beautiful dialogue there. Feel this feeling as much as possible. Make the pictures brighter, bigger, bolder, closer to your mental screen. Listen to me now. There are certain feelings in your body. It might be around your neck, around your shoulders. Imagine those feelings are having some color. Give them a color and multiply that color from your head to your toes. सर से लेकर पैरों तक इस कलर को महसूस करिए. धीरे धीरे now imagine करिए. You are going in that beautiful car to your office. Now see the texture of that seat, the sunshine, the outside world. Listen to the sounds of that car. Feel the texture, temperature of the seat. Make the pictures brighter, bigger, bolder. Shant. Feel the joy. You will feel even the rush of blood. आपको ऐसा लगेगा आपके ब्लड का जो चलना है वो भी आपको महसूस हो रहा है. You will feel the beating of your heart. You will feel the color of sensation is increasing. पूरी बॉडी में इस कलर को महसूस करिए. Now imagine you are going in your office. See the office that you want to give to your children, to your family members, to yourself. Sit on that chair. Feel that computer there. Feel the temperature there. You are signing the checks. Feel that pen in your hand. See the color of the checkbook. Make the pictures brighter, bigger, bolder. You are making new deals. Going for the lunch in a beautiful club. Take the best table in the lunch restaurant. Enjoy the lunch with people. Enjoy the evening the way you want. See your dress, colors. Make the pictures brighter, bigger, bolder. Make the pictures as bright as possible. Imagine you are planning and you are opening after 20 years, new schools. See that building. See the children are coming there, taking their class. They are going their home. Teachers are there in new dresses. You are opening new orphanages where children are enjoying their life. Old age homes, hospitals. Make them as live as possible and feel the joy. And relax. Now listen to me. Few more seconds. And now imagine your mind is smiling. Extend this smile to your shoulders. Your shoulders are smiling. Your heart, now your heart is smiling. Your lungs, now your lungs are smiling. Your liver, kidneys, all the body parts. Your joints, muscles, bones, skin, arteries, blood veins. 60 trillion cells are smiling. Keep enjoying. Keep enjoying. Make the picture brighter. Now see your future in front of you. Now imagine करिए there is a road like or highway in front of you. और इमेजिन करिए कि इन ड्रीम्स को लेकर आप अपने फ्यूचर को यहां से डिजाइन कर रहे हैं. 2025 कैसा होगा? मेक सम फ्रेम्स. 30, 2035 until you are 100, 110. वहां तक आप दूर तक देखना शुरू करें. एंड फील द जॉय एंड रिलैक्स. एक छोटी सी रिक्वेस्ट करिए अपने सबकॉन्शियस से सभी लोग मेरे साथ. माय डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरे प्रिय अवचेतन, मेरे लिए खूबसूरत सी फीलिंग्स, मेरे लिए खूबसूरत से फ्रेम्स, मेरे लिए खूबसूरत से न्यूरल पाथवे हमेशा बनाकर रखें. एक बड़ी सी यस सुनिए अपने माइंड से आते हुए. यस आई विल कीप. इमेजिन करिए कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स ताली बजाकर दे आर गेटिंग हैप्पी.
और इस खुशी के साथ धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करते हुए आप अपनी आंखें खोलना शुरू करें एंड लुक अराउंड। अब आप चारों तरफ देखना शुरू करें। सांसों को नॉर्मल कर लें। और ये एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की है और इसको मैंने बहुत गहराई तक आपके साथ शेयर किया है। मैं जानता हूं ये आज आपकी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप की है, लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग रही जितनी अब मैं कर रहा हूं और इसे आप सिर्फ 20 से 25 बार कर लें अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीनों के अंदर, इट विल बिकम द रियलिटी फॉर योर माइंड। माय डियर फ्रेंड्स, आपके न्यूरल पाथवे में कोई भी उनको खबर नहीं होती वो रियल है कि इमेजिनरी है, लेकिन याद रखिएगा जितना स्ट्रांग ये होगा उतना ही स्ट्रांगली आपका माइलिन इंसुलेट करेगा आपके नर्व फाइबर को। और जैसे ही आप एक अच्छे मेंटोर के साथ जुड़ेंगे, मैं भी हो सकता हूं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब आप उन रिलेवेंट एक्शन मास्टरी के एक्शंस लेना शुरू करें रेगुलरली। अगर नहीं ले रहे होंगे तो फिर मेंटोर भी आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप उन पैटर्न को तोड़ें जो आपके पैटर्न डोरमेंट के पड़े हैं, इनएक्टिवनेस के पड़े हैं। इन इमेजेस को जितना स्ट्रांग बनाएंगे, इंटरनल फीलिंग्स को जितना मजबूत बनाएंगे, उतनी तेजी से आपके 2 काम एक साथ होंगे। एक कि आपके माइंड के ऊपर जो आपका पैटर्न है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का, इट विल बिकम वेरी मच एक्टिवेटेड, एंड नंबर 2, इट विल सेंड द वंडरफुल इंपल्सेस ऑफ द करंट जिसके ऊपर माइलिन का चढ़ना जरूरी है। और ये सारा काम कुछ एक दिन में हो सकता है। उसके बाद रह जाएगा आपका एक्शन मास्टरी, जहां पर आपकी मेंटोर की जरूरत है और आपको राइट एक्शंस लेने की। कितना नजदीक से आप जा रहे हैं, इतना सा काम आपको करना है। और इन तीनों टेक्निक के बारे में मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये थोपी हुई टेक्निक नहीं है, आप इन्हें गूगल कर लीजिएगा इस वर्कशॉप के बाद में। नाम मैं फिर बता रहा हूं, RAS फैक्टर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड टैलेंट कोड। एंड यू विल फाइंड के 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से जो भी आपके गोल के लिए जरूरी है वो मैंने आपको दे दी है। एक बार कंधे सीधे करके बैठिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेटेड गोल मास्टरी, इसके बारे में मैं अब आपके साथ और चीजें शेयर करना चाहता हूं। यहां तक मैंने आपसे वायदा किया था, आज मैंने वायदा किया था कि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा जो अनटोल्ड है आपके लिए, जो सीक्रेट है। मैंने उतना ही नहीं किया, बल्कि मैंने आज आपको अपने दिल से एक एक्सरसाइज भी कराई है जो $1 मिलियन एक्सरसाइज है आपके लिए। इस विजुअलाइजेशन को, इस टेक्निक को जितनी गहराई के साथ आप कर लेंगे, आज रात को भी बैठकर करेगा कम से कम 50 बार, कि आप अपनी सीट से उठकर जा रहे हैं और उसको हाथ अपना थमाकर उस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं और उस वर्ल्ड को देख रहे हैं। फिर दोबारा बैठकर चेयर पर, फिर हाथ उसको थमाइएगा, फिर एंटर करिएगा। इस बार अगर आप 30-40 बार कर लेंगे, यू विल फील अ न्यू सेंसेशन। और ये सेंसेशन ही वो सेंसेशन है जिसकी आपको जरूरत है। यहां तक मैंने आपसे वायदा किया था। इसके बाद मेरा एक वायदा और भी था कि अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना ही सीखना चाह रहा था, तो आप इस वेबिनार को कभी भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कुलीग के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं एक यूनिक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, और यूनिक वो क्यों होगा, अंत तक एक एक वर्ड को सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि ये यूनिक है और आपके लिए बेहद जरूरी है और आज ही जरूरी है, तो फिर अपने आप को एक चांस दीजिएगा। अगली लाइफ का जो लेवल है, हो सकता है वो आपका इंतजार कर रहा हो। लेट मी टेल यू, आई एम ऑफरिंग यू अ वंडरफुल 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 वर्कशॉप कॉल्ड एक्सेलरेटेड गोल अचीवमेंट मास्टरी। ये किसके लिए, मैं फिर बता रहा हूं। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के कोई लीडर हो सकते हैं, आप सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें। आप एक स्टूडेंट या यूथ हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं। और ये गोल मास्टरी आप अपनी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, रिश्तों के लिए, पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, हर जगह के लिए करेंगे। गोल का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। इसकी खास बात सुनिएगा। पहली खास बात, इट इज नॉट फॉर 1 hour प्रोग्राम, इट इज नॉट 2 hour प्रोग्राम,
इट इज 50 आवर प्रोग्राम, 50 घंटों का प्रोग्राम होगा और ये 2 फेज में होगा। लिसन टू मी नाउ, उन तीनों चीजों को मैं आपके माइंड में कैसे प्रोग्राम करूंगा, ये 2 फेज में होगा। पहला फेज लर्निंग फेज होगा, जिसका नाम होगा केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो सभी करते हैं। लेकिन यहां पर भी एनएलपी की टेक्निक लगाकर मैं आपके साथ 3 दिन तक गोल मास्टरी तय करवाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा आपको 10 साल पहले, मैं लेकर जाऊंगा आपको अगले 100 साल, 20, 30, 40 साल तक, यानी कि 100 साल की उम्र तक। और मैं आपके कुछ एक गोल्स तैयार करवाऊंगा, और वो गोल्स कम से कम 7 से 8 लाइफ के होंगे। स्पिरिचुअल लाइफ के भी होंगे, हैप्पीनेस लाइफ के भी होंगे, फाइनेंसिस के भी होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड के भी होंगे, फ्रेंडशिप के भी होंगे, पैसे के भी होंगे, वो आपकी सेहत के भी होंगे, वो आपकी सोशल स्टैंडिंग के भी होंगे। पहला फेज होगा दिसंबर 25 को, छुट्टी है उस दिन, लेकिन ये शाम को 7 से 10 बजे तक होगा, 3 घंटे के लिए। पहली स्क्रिप्ट मैं डालूंगा। 26 तारीख का सैटरडे है, सुबह 10 से शाम 8 बजे तक, बीच में लंच, टी ब्रेक्स और लंच ब्रेक, ये सब प्रोग्राम ऑनलाइन होगा। यानी कि इसी तरह से जैसे आप इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, आप नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे। दिसंबर 26 और 27 फिर 10 बजे से 8 बजे तक, यानी कि 25 तारीख को 7 से 10 शाम को, और 26 और 27 को सुबह 10 से 8 बजे तक। ये पहला फेज होगा। पहले फेज के बाद आपको मैं सेकंड फेज में लेकर जाऊंगा, और सेकंड फेज की बात सुनिएगा। मैं आपको अगले 12 वीक तक, 3 महीनों तक, हर वीक 2 बार सुबह 4:30 to 5:30 उठाकर चुपचाप आप उठिएगा, और मैं इमीडिएटली आपको डीपर मेडिटेशन में लेकर जाऊंगा। ऐसा ही मेडिटेशन जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऐसे मेडिटेशन 24 होंगे, यानी कि 12 वीक में 24। साथ ही आपकी गोल एक्शन मास्टरी के लिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व की जाएगी। ये सेकंड फेज होगा। इसका ट्रेनर कौन होगा? योर्स फेथफुल्ली ऑलवेज, राम वर्मा। ये लैंग्वेज बिल्कुल यही, आप इसे बॉलीवुड लैंग्वेज कह सकते हैं, हिंदी, सिंपल इंग्लिश। दैट इज माय प्रोग्राम। इसकी और खास बात क्या होगी? इसके साथ कुछ लाइव बोनसेस हैं, यानी कि वो बोनसेस आपको इसी वर्कशॉप के साथ मिलते रहेंगे। सबसे पहली है अल्टीमेट मनी मास्टरी वर्कशॉप, यानी कि मैं पूरी की पूरी मनी वर्कशॉप को आपको समझाऊंगा कि आपका इनर अलाइनमेंट मनी के साथ कैसे ठीक होना चाहिए, मनी के साथ आपका रिश्ता अगर खराब है तो कैसा होना चाहिए, मनी के साथ जो आपके बिलीफ सिस्टम है वो कैसे होने चाहिए, क्या वो खराब है, उनको ठीक करूं। मनी के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, मनी के लिए आपके वैल्यूज किस तरह से निर्धारित होंगी, मनी के लिए आपका स्पिरिचुअल पर्पस क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें होंगी। यानी कि अब आपके पास दूसरी पूरी मास्टरी अवेलेबल है, वर्थ ₹20,000, ये फ्री है इसके साथ। दूसरा आपके पास आई विल टेल यू कि किस तरह से हैंडल करें उन पैटर्न्स को जो आपके RAS फैक्टर को मार देते हैं। जब आप इसे लर्न करेंगे तो 2 लोगों का फायदा होगा, एक आपका और एक जिसको आप सिखाएंगे। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, कंपनी के लोग भी हो सकते हैं। सो यू कैन बिकम द ट्रेनर। तीसरा, किस तरह से आप केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी को डेवलप करें, ताकि आपके माइंड के ऊपर वही पैटर्न पड़ जाए जो आपको पैटर्न जरूरी है। क्योंकि अभी पैटर्न पड़े हैं वहां प्रोक्रेस्टिनेशन के, डर के, कंफ्यूजन के, डिप्रेशन के, और उन्हें कैसे हटाया जाएगा, हटाना भी है और नहीं डालना भी है। मैं आपके माइंड को बताऊंगा कि किस तरह से आप इनविजिबल को विजिबल करें। इन आंखों से देखना तो कई बार डिलीट डिस्टॉर्ट हो जाता है। आपका माइंड तो दूर तक देखे, माइंड देखे, आंखें नहीं। आंखें तो 1 किलोमीटर तक देख सकती हैं, 2 तक देख सकती हैं, लेकिन अगले 20 साल बाद तक कौन देखेगा? इनविजिबल को विजिबल कौन बनाएगा? आपका माइंड। दैट आई विल डू ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप। किस तरह से आपके इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान ले, यानी कि आपकी बिलीफ मास्टरी यहां पर होगी। नोट कर लीजिएगा, आई विल चेंज योर बिलीफ।
जो इम्पॉसिबल आपको लगता है, अगर वो आपको लगता है इम्पॉसिबल और आपके माइंड को भी लगता है, तो कभी आप उसको पूरा नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज वो तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। फिर सीक्रेट क्या है अचीवर्स का? वो अपने माइंड को ऐसी कमांड देते हैं कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल मान लेते हैं। और इन सब की कॉस्ट है 3000 पर कोर्स। छठा, आई विल इंस्टॉल, लिसन टू मी ना, आई विल इंस्टॉल एंड आई विल हेल्प यू इन ऑल 3 स्टेप्स ऑफ द टैलेंट कोड। माइलिन का इंसुलेशन से लेकर और 3 महीनों की मेंटोरिंग मैं आपके गोल के लिए कर रहा हूं। चाहे गोल आपका एक कार खरीदना हो, या अपनी इनकम को 3 गुना बढ़ाना हो, अपनी सेहत को डिजीज फ्री करना हो, या फिर अपनी उम्र को लंबा करना हो, ये मैं आपके साथ आपका हाथ पकड़े रहूंगा कि आप टैलेंट कोड के तीनों चीजों को पूरा करें। यानी कि साथ में आपके साथ में एक चीज शेयर करूंगा। हर जगह एक चीज लिखी होती है कि आप कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को हैंडल कर लें। और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस की जर्नी में, क्योंकि कहा जाता है कि सक्सेस इज अवेलेबल ऑन द अदर एंड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप इंसुलेट करें अपने आप को। और यहां पर मैं आपके साथ एनएलपी की उन खूबसूरत टेक्निक से आपको इंसुलेट करूंगा कि आप कभी भी स्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप एंजाइटी में ना आए, आप अपने रास्ते को ना भटकें, आप डिटूर के शिकार ना हो। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपिंग 10 पावरफुल बिलीव्स ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। सुनिएगा इसको, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, ये तो सब जगह लिखे हुए हैं कि जो आपकी सोच है वो मात्र एक मैप है। लेकिन इसको कैसे आप प्रोग्राम करें अपने माइंड में, उन 10 बिलीफ्स को जो हाईली सक्सेसफुल लोगों के बिलीफ्स हैं और एनएलपी ने उनको दिया है, उनको कैसे आप यूज करें, किस तरह से आप उन्हें अपने माइंड में डालें, कैसे आप अपने अंदर उन पैटर्न्स को ब्रेक करें जो ऑर्डिनरी आदमी लेता है बार बार, कैसे उन पैटर्न्स को डालें जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी लेता है। जो मैं वायदे कर रहा हूं क्या मैं वो पूरे करूंगा? मेरे लिए 2 मिनट जुड़िएगा। उसके बाद नवी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअल लिंक विद योर गोल्स। आप अपने गोल्स को स्पिरिचुअल लिंक देंगे तभी वो पूरे होंगे। जीवन में याद रखिएगा, अगर आप कभी भी अपने माइंड को पोटेंशियल देना चाहते हैं तो आपके गोल्स की एक डेफिनेशन होती है, उसका नाम होता है हग्स, HUG। इसका मीनिंग होता है HUGG, इनको हम कहते हैं हग गोल। इसका मीनिंग होता है ह्यूज एंड अनबिलीवेबल ग्रेट गोल्स। और इसमें ग्रेट वर्ड जो है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो स्पिरिचुअल करेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप अपने गोल को स्पिरिचुअल एंगल देंगे, और स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि धर्म से जोड़ेंगे, बल्कि स्पिरिट का मतलब है आपके अंदर जो आपकी एक जीवन प्राणदायिनी शक्ति है जिसको आप स्पिरिट कहते हैं, दैट स्पिरिट मस्ट नो व्हाट इज योर गोल, नॉट योर ओनली माइंड। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड यू विल एंजॉय दैट जर्नी। मेरे 10,000 ट्रेनर जानते हैं कि ये जर्नी कितनी मैजिकल होती है। और 10वीं चीज ये होगी कि मैं आपके एक्सप्लोर करूंगा आपके अंदर के सुपर ह्यूमन को जो अपने ड्रीम्स को रियलाइज करे। ये 9 के 9 और 10वां मनी मास्टरी वर्कशॉप अगर आप देखें तो ये 9 प्रोग्राम 3000, 27,000 प्लस मनी मास्टरी 20,000। तो अब तक आपके पास जो टोटल बोनसेस हैं वो 47,000 के यहां पर मिल रहे हैं। साथ ही इसके साथ आपको एक गोल मास्टरी वर्कशॉप मिल रही है, 3 दिन प्लस 3 महीने, वर्थ ₹15,000, जिसमें 24 मेडिटेशन और एक्सरसाइज हैं। और सारी नहीं होंगी, सारी नई होंगी। लिसन टू मी, ऑल विल बी न्यू। सो यू कैन क्रिएट अप एटलीस्ट 3 to 4 कोर्सेज। एक कोर्स में 5 से 6 ही लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, मैं 24 दे रहा हूं आपको इन 1 कोर्स। इट ए मैजिकली आई मीन बिल्ड। अब सवाल उठता है कि आज
अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रोग्राम कितने में होना चाहिए तो ये निश्चित रूप से 62,000 का है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका एक गोल पूरा हो जाए 62,000 देकर और आप गोल मास्टरी सीख लें और उसके बाद आप अपने गोल को पूरा करना शुरू कर दें, तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 40 मिनट की काउंसलिंग के 40,000 रुपीज लेता हूं, लेकिन यहां पर यह वर्कशॉप आपके लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ आ रही है। यह मेरा एक ब्रेन चाइल्ड था और मेरा एक ड्रीम था कि मैं इस वर्कशॉप को जरूर दूंगा, जिसमें एनएलपी भी होगी, जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, जिसमें टैलेंट कोड होगा और जिसमें रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम का एक्टिवेशन होगा। यानी कि मैं कंप्लीट पैकेज दूंगा। और मेरा ये ड्रीम था कि मैं बाकी लोगों से कोई कंपटीशन ही नहीं रखता, क्योंकि ये कोर्स है ही बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर। जी हां, ऑल टुगेदर। ये किसी भी दूसरे कोर्स से इसको आप तुलना करके इसको डिस्टोर्ट कर देंगे, ऐसा मत करिएगा। ये है तो है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। टोटल कॉस्ट 62,000, तो आज आपको 62 नहीं देनी। 3 महीनों तक आप मेरे साथ रहेंगे, 50 घंटे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाय द वे 100 आवर की मेरी वर्कशॉप चल रही है, जिसकी कॉस्ट 58,000 है। वो 100 आवर की है। तो अगर ये 50 आवर्स की है तो हाफ तो होना चाहिए, ये हाफ भी नहीं है। ये आज का इंट्रोडक्टरी ऑफर है और ये लास्ट मेरा वेबिनार है। तो आज आपको एक डिसीजन लेना होगा अपनी बेहतरी के लिए, और वो ये है कि आज मैं ये आपको 8,000 प्लस जीएसटी, और जीएसटी 18% है, तो टोटल बैठेगा 9,940। और इसे आप, इसके लिए आपको एक शर्त रखनी होगी कि ये अगले 15 मिनट के लिए आपके पास एक लिंक मिलेगा। वो लिंक यहां पर अब अवेलेबल होने जा रहा है, एंड दिस लिंक इज अवेलेबल हियर। यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड or other means to book your seat and keep yourself free for 25th 7 to 10, 26, 27 मॉर्निंग 10 to 8। और उसके बाद फ्लेक्सी टाइम है, सुबह 7:30 से 5:30 वो मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड सबसे ज्यादा परसीव करता है मेडिटेशन के लिए। तो ये इसके लिए अवेलेबल है। इसमें मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा कोर्स मनी बैक गारंटी के साथ है। लिसन टू मी, अगर आपको ये पहले दिन 3 घंटे पढ़ने के बाद रात को 10 बजे ऐसा लगता है कि आपको आनंद नहीं आया और आपको लगता है कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो रात के 10 बजे खत्म होने के बाद आप एक मैसेज हमें डाल देंगे कि आई एम विड्रॉइंग, और 25 से 30 मिनट के अंदर आधी रात से पहले आपका पैसा 9,940 आपको मिलेंगे। No question will be asked, no money will be reduced or deducted. It is 100% money back guarantee. I am telling it, and I am telling it because I do not want to keep your money if I am not adding any value. अगर मैं आपके जीवन में इन 9,900 आई थिंक यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये है 9940, दूसरे पेज पर 9940 होना चाहिए। तो 9940 का प्रोडक्ट मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि ये 62,000 से ऊपर का ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये उतने का नहीं है और आपको लगता है कि आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो यू विल जस्ट टेल मी एंड योर होल मनी विल बी रिटर्न टू यू विद लॉट ऑफ थैंक्स। दिस इज माई गारंटी एंड इट इज नॉट a teenager's guarantee. My age is 61. And whatever I am saying with full consciousness and wisdom. यहां पर अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पैसा जमा करने में, इस वक्त ये 15 मिनट के लिए खुला है और ये लास्ट वेबिनार है, इसके बाद हम वर्कशॉप में ही मिलेंगे। सो इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी ऑफर। नेक्स्ट ऑफर naturally will be different. If you have any query, you can contact 9873155244. This is the number available here, 9873155244. नेम इज कुसुम मेहता। बाकी ये सारी डिटेल्स यहां पर हैं। इन डिटेल्स को आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब सवाल उठता है, 3 सवाल आपके पास आपके दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या ये मेरे लिए है? मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
अगर आप अपने जीवन को मीनिंग देना चाहते हैं, अगर आप अपनी उम्र को लंबा करना चाहते हैं, अगर एक बार फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई भी आपकी एज है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों को, और अगर आप एक पेरेंट हैं, टीचर हैं, अगर आप एक कंपनी को चलाते हैं, तो अपनी टीम के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल गोल सेटिंग और गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो व्हाई डोंट यू बिकम देयर ट्रेनर, आई विल गाइड यू। ये आपके लिए है। अगर आप एक ट्रेनर हैं, आपके लिए है। या अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके लिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके लिए। अगर एक इंडिविजुअल है और आपको यही नहीं सोच रहा कि लाइफ में क्या करें, ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करें, लंबी उम्र को लें, तो इकिगाई किताब को पढ़ लीजिएगा। उन्होंने एक ही बात कही है कि उम्र को लंबा करने के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कि आपके पास कंसिस्टेंट, ह्यूज एंड अनबिलीवेबल ग्रेट गोल्स होने चाहिए। कभी भी इकिगाई किताब को पढ़ लेना। सो यू आर डूइंग अ फेवर टू योरसेल्फ बाय गेटिंग योरसेल्फ ट्रेन्ड फॉर 3 months अंडर माई इंस्ट्रक्शंस। दूसरा सवाल होगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ पीनट फॉर दिस बिग प्रोग्राम। 3 महीने तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सुबह 4:30 बजे उठकर आपके साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ 5:30 बजे तक। बीच में भी आपके लिए सेशन लूंगा। तीन दिन की मेरी ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो करीब करीब 25 घंटों की वर्कशॉप मेरे साथ आप कर रहे होंगे। इट्स नॉट ए अमाउंट। और अगर आप ये कहते हैं कि 8,000 प्लस जीएसटी भी नहीं है, तो फिर आपके लिए वर्कशॉप बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है कि अगर ये अमाउंट भी आपके लिए इतनी बड़ी ग्रोथ के लिए एक इश्यू है। और तीसरी बात है कि मेरे पास समय नहीं है। 3 दिन आपके लिए फ्लेक्सिबल है और बाकी सारे दिन फ्लेक्सिबल है। अभी भी अगले 15 मिनट तक ये लिंक यहां पर होगा। इस लिंक को आप एंजॉय करिएगा। मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं कि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पोटेंशियल टू इग्नाइट योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो पार्ट जो आपके ब्रेन के अंदर है, उसको खराब मत होने दो। अगर तुम उसका यूज नहीं करोगे तो वो यूज तो अभी भी हो रहा है। अगर आप अपने मतलब के गोल्स पर फोकस नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये पार्ट आपको एडिक्शन की तरफ, ओसीडी की तरफ, आपको मैनिया की तरफ, आपको फोबिया की तरफ, आपको डिफरेंट अनवांटेड एक्शन की तरफ ले जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उस पार्ट को इग्नाइट करते हुए फटाफट उस पर अपने नए इंस्क्रिप्शन डाल लो। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप इसे गोल मास्टरी मत समझिए, इट इज ए लिविंग मास्टरी। ये तो लिविंग आर्ट ऑफ लाइफ है। ये समझ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अपने मेटाफोर्स को ठीक करें, अपनी आइडेंटिटी को ठीक करें, अपने बिलीफ को बदलें। इट इज नॉट जस्ट गोल मास्टरी, इट इज नॉट जस्ट मनी मास्टरी, इट इज लाइफ चेंजिंग मास्टरी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करें और आपके साथ टैलेंट कोड का। अगले 15 से 20 मिनट आपके लिए अवेलेबल है। ये लिंक ऑलरेडी दिया गया है चैट बॉक्स में। उसके बाद अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, इमीडिएटली आप एक नंबर नोट करिए। और हां, जो नंबर नोट नहीं कर पा रहे हैं वो अपना नंबर हमारे लिए छोड़ सकते हैं। अगर अभी आपको कोई भी इशू आ रहा है तो अपना नंबर यहां पर टाइप कर दीजिए नाम के साथ। नाम तो आपका दिखाई भी दे रहा है। आप अपना नंबर नोट कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। हम उस नंबर को नोट कर लेंगे और विद इन 24 आवर्स में कुसुम मेहता विल बी टॉकिंग टू यू। कुसुम मेहता आपसे बात कर रही होगी अगले 24 घंटे में। तो आप अपना नंबर भी हमें शेयर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहां पर हैं। एंड वी आर हियर। साई कुमार, आपने लिंक के लिए लिखा है। साई कुमार, वी आर मार्केंट, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है। साई कुमार, अदर्स ऑल्सो इन केस यू वांट टू put your number here for our use so that we can talk to you tomorrow. हमसे आपसे बात कर रहे होंगे। Those who are making the payment, keep making. In case you have any issue, talk to Kusum. She might be busy right now. In case you have any query, in case you want to, before you decide, you want to have talk to our team, Kusum Mehta is ready to talk to you about any question. So give your number. Joydeep, thank you. Satish, thank you. Redimi, thank you. Angelique, Bhumika, so nice of you. We are noting them down.
Subhash Shukla, thank you very much. We are giving you the number also, I mean link also. Those who are making payment, they can. गौरव कुमार, थैंक यू वेरी मच. इतनी बड़ी बात ना लिखो, चरण स्पर्श जैसी. गौरव पवार. राम शाह, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है. विल बी टॉकिंग टू यू विद इन 24 आवर्स. कल दोपहर तक आपसे बात कर रहे होंगे. अरविंद, थैंक यू वेरी मच. कोमल, किशोर, डिवाइन, दर्पण, हेमा ठाकुर, ओके, थैंक यू वेरी मच. So leave your number so that you are in our list and you will be getting more details and gift also in the time to come. Those who are making payment, they can keep making. मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, this program either it will change your life or you can get your money back. या तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम होगा आज तक का, या फिर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा. This is the best offer I can give to you while concluding this session. Thank you, Devendra, Ridhi, Shilpa Malik, Pali Bhatia. Thank you very much. Rajkumar, you can leave your number. Thank you, Rupali. Thank you very much. Malik, Heather, thank you very much. Anil Yadav, Arsh Yadav, we have noted down. अभी भी ये अगले 10 से 12 मिनट लिंक इज ऑन. यू कैन कीप मेकिंग. यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस. बिफोर आई से गुड नाइट टू यू, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं दिल से. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा यूं ही खुश रहें, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी टपकती रहे. मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे हमेशा ग्रो करें, आपके परिवार बढ़ते रहें. मैं दुआ करता हूं कि आपके व्यापार हमेशा ग्रो करें, करियर ग्रो करें, आपकी फसलें हमेशा हरी रहें, आपके बाग फलों से लदे रहें. मैं दुआ करता हूं कि पानी हमेशा आपके लिए मीठा रहे, हवा हमेशा आपके लिए ताज़ा रहे. मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमेशा आपको अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखे. यू कैन एंजॉय द लिंक, यू कैन पुट योर नंबर्स हियर. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, टॉक टू कुसुम. She will connect me to you. In case there is any question जो मुझे ही जवाब देना है, keep writing your numbers in case you want it. I mean you want the response from our side with those prayers or blessings. मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहिएगा, जल्दी मिलिएगा. फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको जीवन भर हेल्प करेगा. अगर नहीं करेगा so you have your money back. You are nothing to lose. You are here playing a game of win and win. Thank you very much. Keep enjoying for next 10 minutes more. So nice of you. Thank you.